स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स। बिजनेसेस को पैसों की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को रन करना है, एक्सपांड करना है, इसीलिए फंड रेस करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेस करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करके फंड रेस करना, डिवेंचर से फंड रेस करना, लोन लेना या रिटेन अर्निंग से फंड रेस करना। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा कंपनी के लिए या बिजनेसेस के लिए सूटेबल रहेगा, उसकी चॉइसेस क्या होगी। ठीक है, चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वही फैक्टर्स हमें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। ये वो 9 फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड को। अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विथ एग्जांपल। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कंपनी के लिए अगर कॉस्ट हाई होगी फंड रेज करने की तो कंपनी अवॉइड करेगी, और फंड रेज करने की कॉस्ट अगर लो होगी तो कंपनी प्रीफर करेगी। एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर बैंक है कि जो 16% इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। ठीक है, तो ये कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी बैंक है वो 9% इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, जो कि चीपर है, तो कंपनी कौन सी प्रीफर करेंगी? 9% लोन वाली। क्लियर? सेकेंड है रिस्क इन्वॉल्व। कंपनी अगर लोन लेती है तो फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा टाइम पे, तो इसमें हाई रिस्क है। लेकिन अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो वहाँ पे जो डिविडेंड देना पड़ता है वो फिक्स नहीं रहता, तो इसमें लो रिस्क है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी को लो प्रॉफिट हो जाता है फिर भी बैंक से जो लोन लिया गया है उस पर EMI पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है और कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो उसमें डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करना ये लेस रिस्की है। क्लियर? थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर स्ट्रांग रहती है, उसकी रेटिंग अच्छी रहती है, तो उनको लोन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, कमज़ोर है, तो बैंक उन पर ट्रस्ट नहीं करती है, इसीलिए उनके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? इक्विटी शेयर इशू करना। एग्जाम्पल देखिए, रिलायंस, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, उनको बैंक आसानी से लोन दे देती है। लेकिन जो न्यू स्मॉल स्टार्टअप है उनको बैंक लोन आसानी से नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं रहता है उस पर। तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? जो न्यू स्टार्टअप है उनके लिए इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करना। क्लियर? फोर्थ है कंट्रोल कंसिडरेशन। इक्विटी में कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, डेट में कंट्रोल ओनर के पास ही रहता है। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी का फाउंडर है जो ये चाहता है कि बस उसका ही कंट्रोल रहे कंपनी में, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा फंड रेज करने के लिए कि वो बैंक से लोन ले, ना कि शेयर इशू करे। क्यों? क्योंकि अगर वो शेयर इशू करेगा तो जो शेयर होल्डर है वो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को, इसीलिए। लेकिन फाउंडर क्या चाहता है कि बस उसका ही कंट्रोल रहे, तो बेस्ट ऑप्शन है बैंक से लोन लेना। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ सोर्सेस में स्ट्रिक्ट टर्म्स होते हैं, इक्विटी में ये नहीं होता। इक्विटी क्या है? फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स रीपेमेंट है वो कंपलसरी नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, बैंक रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकता है कि भाई आपने, मतलब कंपनी को बोल सकता है कि आपने हमसे लोन लिया है तो पहले आप वो रीपे करिएगा, उसके बाद ही आप किसी दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी को कुछ उधार दे सकते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन दे सकता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन शेयर होल्डर्स नहीं देता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में इक्विटी शेयर होल्डर मोर फ्लेक्सिबल है। क्लियर? 6, पर्पस एंड टाइम पीरियड। देखिए, शॉर्ट टर्म पैसे की नीड है तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड रेज करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए नीड है पैसों की तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड रेज करना चाहिए। एग्जांपल देखिए, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है 2 महीने के लिए ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके,
तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान के चलते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं और आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप अपने ही करंट अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इफ कंपनी नीड्स मनी फॉर 5 ईयर्स, अगर कंपनी को 5 साल के लिए पैसा चाहिए ताकि वो मशीन खरीद सके, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? इक्विटी या डिबेंचर इशू करना। क्लियर? 7, कैपिटल मार्केट कंडीशन। अगर स्टॉक मार्केट अच्छी कंडीशन में यानी गुड है, बुलिश है, तो इक्विटी शेयर से फंड रेज करना सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट डाउन है तो इक्विटी शेयर से फंड रेज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे गुड रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस केस में लोन लेना ही बेटर रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर बूम पीरियड है, ठीक है, स्टॉक मार्केट अच्छे कंडीशन में है, बूम पीरियड में है, तो जो शेयर का प्राइस रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करना चाहती है तो। 8 है टैक्स बेनिफिट। कंपनी बैंक से लोन लेती है और उस लोन पे इंटरेस्ट देती है, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। लेकिन कंपनी जो डिविडेंड पे करती है उसमें ऐसा डिडक्शन नहीं मिलता है इनकम टैक्स में। एग्जाम्पल, अगर कंपनी 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख रुपए से कम हो जाती है, जिसके वजह से कंपनी का टैक्स बच जाता है। इसीलिए कंपनी के लिए कभी कभी प्रीफर करते हैं डेट यानी लोन लेना। क्यों? क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, इसीलिए। 9, फ्लोटिंग कॉस्ट। ये क्या होता है? शेयर को इशू करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कौन कौन सी होती है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस कॉस्ट, मर्चेंट बैंकर को फी देना, इसकी कॉस्ट ये बहुत हाई रहती है। लेकिन बैंक से लोन लेना ईजी रहता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर कंपनी को फंड रेज करना है थ्रू IPO तो इसमें करोड़ों स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन अगर बैंक से लोन लेके अगर फंड रेज करना है तो इसमें क्या, खाली प्रोसेसिंग फीस देनी है। तो इजी कौन सा है? बैंक से लोन लेना। क्लियर? थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर।